नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 24 नवंबर 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। इस अपडेट को देखेंगे, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, अतुल सर का भी ट्वीट भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और जो हमारा बीपीएससी टीआरई का सप्लीमेंट रिजल्ट है वो कब तक आएगा। जी हाँ, सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और देखा होगा दोस्तों आपने के पाठक सर का एक बयान आ रहा था, जिसमें एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने कहा था अगले साल एक और बड़ी 50,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो हर एक अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आई। 7 तारीख से लेकर 16 दिसंबर तक होगी 1,22,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण है, नियुक्ति के लिए बीपीएससी से शेड्यूल जारी कर दिया गया। अगली खबर, सीटेट 4,56,000 आवेदन आए, तिथि को बढ़ा दिया गया। 21 जनवरी को 16 शहरों में होगी परीक्षा। गांव में रहकर ही पढ़ाना होगा, अन्यथा छोड़ दे नौकरी। जी हाँ दोस्त, एक और ये इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने आ रही है। ठीक है, इस अपडेट को भी हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। अगली खबर देखते हैं, शिक्षक नियुक्ति के लिए कल तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो आवेदन कर दीजिएगा, नहीं तो फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले दोस्त इस अपडेट को हम लोग देखते हैं। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण का शेड्यूल गुरुवार को जारी कर दिया। इस चरण में 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा 7 से लेकर 16 दिसंबर तक होगी। ठीक है, परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक होगी। ठीक है, इस बार समझ लीजिए जैसे लास्ट टाइम हमारा 2 दिन पेपर हुआ था, एक दिन लैंग्वेज का और एक दिन नॉर्मल। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, इस दिन एक ही पेपर होगा। परीक्षा में एक नंबर के कुल 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल क्वेश्चन की संख्या 150 होगी। सभी क्वेश्चन में आपको एक नंबर मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद देखिए, पेपर में भाषा, सामान्य ज्ञान व संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। भाषा के 30 अंकों में 30% अंक हासिल करना जरूरी है। सामान्य ज्ञान व संबंधित विषय के 120 में से प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनेगी। आयोग ने अपने वेबसाइट पर परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी। एकल पाली होगा, 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपका पेपर होगा। पेपर की टाइमिंग हम कहेंगे बहुत ही अच्छी है, 100% अच्छी कहेंगे, क्योंकि अगर आप लोग ट्रेन से भी जाएंगे पेपर देने दूर में, ठीक है, आराम से आप लोग सेंटर तक पहुंचेंगे और 2:30 बजे पेपर देके जैसे ही छूटेंगे आराम से स्टेशन आना है और ट्रेन पकड़कर रिटर्न हो जाना है। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं पेपर की टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। 7 तारीख को पेपर होगा गुरुवार को, 8 तारीख को होगा, 9 तारीख को होगा, 10, 14, 15 और 16। ठीक है, यहाँ पर 11 से 12 और ये देख सकते हैं 15 तारीख को। ठीक है, 15 तारीख वाला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए, 15 दिसंबर 1 से 5 तक के सभी विषय, सामान्य, उर्दू, बांग्ला, शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बच्चे 6 से 8 में अप्लाई किए होंगे उनका पेपर कब कब हो रहा है देखिए जरा। 6 से 8 में यहाँ पर देखिए, गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। ठीक है, 9 तारीख को। उसके बाद 10 तारीख को होगा विषय अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। 6 से 8 यहाँ पर भी देखिए क्लियर लिखा गया। तो 9 और 10 की तारीख जरा ध्यान रखेंगे बच्चे। और 14 तारीख को प्रधानाध्यापक पद के लिए पेपर होगा। ठीक है, एकदम क्लियर कर दिया गया है किस हिसाब से आप लोग का एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है ना, तो टाइमिंग है 30% अंक आपको भाषा, लैंग्वेज वाले में हासिल करना पड़ेगा। 120 अंकों के सामान्य ज्ञान व संबंधित विषय में लाए, प्राप्तांक पर बनेगी मेधा सूची। जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन रोल तब हो जाएगा दोस्तों ना, जैसे मान लीजिए आपके नंबर आ रहे 70, आपके साथी के भी 70 नंबर है, तब दोस्तों इसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो काफी बच्चे जो लैंग्वेज में सोचते हैं सिर्फ 30% नंबर लाना है ना, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर ज्यादा नंबर आते हैं तो अगर आपकी फाइनल मेरिट कम होगी तो यहाँ से भी आपको फायदा देखने को इस बार मिलेगा। ठीक है ना, तो जरा देखिए सीटेट में क्या मैटर चल रहा है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के आवेदन पर शिक्षक नियुक्ति का असर दिख रहा है। इस बार राज्य भर से सीटेट के लिए अब तक 1 लाख से ज्यादा आवेदन भरे गए हैं। सूबे में 4,56,000 आवेदन अब तक जमा हुए हैं।
21 जनवरी को 16 शहरों में होगी परीक्षा। 21 जनवरी को 16 शहरों में होगी। ये अपडेट बिहार से, ये मत सोचिएगा पूरे देश में 16 शहर में होगी, ठीक है ना। पटना के अलावा बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, वैशाली में परीक्षा केंद्र रहेगा, ठीक है। तो ये सीटेट की अपडेट है। अब जरा देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आगमन को लेकर दिन भर गर्म रहा अफवाहों का बाजार, ठीक है। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे, ठीक है, डूमराव स्थित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में पहुंचे। उनका बक्सर आगमन का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। उनके आगमन को लेकर रात में भी महाविद्यालय में विशेष कक्षाएं आयोजित की गई थी। इसी दौरान अपर मुख्य सचिव प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों से भी मिले। उन्होंने कहा कि अगर नौकरी करनी है तो पदस्थापन वाले गांव में रहकर ही पढ़ाना होगा। गांव के लोग आपको पूरी इज्जत देंगे। अगर आप गांव में नहीं रह सकते तो आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। ये भैया बिहार में कुछ नया नियम चल रहा, जरा देख लीजिए, गांव में रहकर ही पढ़ाना होगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। देखिए, इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, देखिए जब आप लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं तो पहले आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि पासिंग नंबर क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो सीटेट में नॉर्मल जो भी आरक्षित वर्ग होता है उसको पास होने के लिए 82 नंबर, और जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको पास होने के लिए 90 नंबर। अगर आप अदर स्टेट में जाते हो तो सभी बच्चों को पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए होता है। ये सिंपल सा नियम है। लेकिन जब आप लोग बीपीएससी का एग्जाम भी देने जा रहे हैं शिक्षक भर्ती का, तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि लास्ट टाइम 67 की कट ऑफ गई थी पीआरटी में और 57 गर्ल्स में, तो इससे ज्यादा ही नंबर हमें लाने, कम नहीं लाने, ठीक है। तो इस बार आपका फोकस होना चाहिए कि एक एक्सपेक्टेड पासिंग नंबर आपके मन में भी होना चाहिए। उस हिसाब से टारगेट से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप चयनित इस बार हो जाएंगे, ठीक है। जब आप लोग को पता ही नहीं होता कि कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, एक और अच्छी बात है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई, मतलब आप बिल्कुल फ्री हैं 120 में से 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होंगे, मतलब टोटल 185 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो फिर आपका नुकसान होता है। एक बात और आपको बता दें, नेगेटिव मार्किंग होने से बहुत से बच्चों का फायदा भी होता है। उन बच्चों का अक्सर फायदा होता है जो बच्चे तुक्का नहीं लगा पाते या नहीं आता उनको लगाना, ठीक है। आप में से आपको बता दें, बहुत से ऐसे बच्चे जो 10 क्वेश्चन में तुक्का लगाएंगे तो 6 सही होगा, और ऐसे भी बहुत से बच्चे जो 10 में से 2 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाते तुक्का में, ठीक है। तो तुक्का में ज्यादा अक्ल लगाने से भी आपका जो आता हुआ क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। तैयार रहिए उत्तर प्रदेश के लिए भी दोस्तों, आने वाले समय में यहाँ पर भी आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन वैकेंसी जरूर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सीटेट जनवरी 2024 लास्ट डेट क्या, जरा देख लीजिए सीटेट में क्या अपडेट है। सीटेट की लास्ट डेट 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई, 27 है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आवेदन करके कंप्लीट कर लीजिए। एक बात और आपको बता दें, छठ पूजा के बाद एनआईओएस डीएलएड मुद्दे पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आना था। देखते हैं कब तक आता है। तो फिलहाल सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। देखिए, अतुल सर का एक ट्वीट आया था, इन टीआरई 2.0 द क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। यहाँ पर हिंदी में देखिए, टीआरई 2.0 में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ओएमआर सीट पर पूर्व मुद्रित होगी। अभ्यर्थियों को इसे भरना नहीं चाहिए या इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ओएमआर सीट खारिज कर दी जा सकती है, ठीक है। इस बार दोस्तों काफी अलग आपको ओएमआर सीट देखने को मिल सकती है। जैसे लास्ट टाइम विवाद हुआ था कि कुछ बच्चे ओएमआर में बुकलेट संख्या ये सब गलत कर देते हैं, रोल नंबर गलत कर देते हैं, तो इसको लेकर इस बार काफी जोर दिया जा रहा है। मतलब बिहार में सोचिए कितना अपडेशन चल रहा है, कितनी कोशिश की जा रही है कि ठीक है। और उत्तर प्रदेश में हमारी वैकेंसी तक का नाम नहीं आ रहा कि भैया भर्ती कब आएगी, ठीक है। यहाँ पर बच्चों का सवाल यही है कि भर्ती आएगी भी कि नहीं। यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात कैसे हमेशा बराबर होकर रखा है, ठीक है। बाकी सीटेट डीएलएड बीएड अपेयरिंग बच्चों को इस बार मौका नहीं दिया गया, जो कि काफी ज्यादा दुखदायक था। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। लेकिन वीडियो जाते जाते एक और बात कि शिक्षक नियुक्ति के लिए कल तक ही आवेदन, इसको भी जरा देखते चले। बिहार लोक सेवा आयोग द्वितीय अध्यापक शिक्षक नियुक्ति के लिए 25 नवंबर तक आवेदन स्वीकार करेगा। परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के पदों के लिए 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थी शुक्रवार तक शुल्क तथा शनिवार तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन की तिथि में आगे विस्तार नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा व आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही 7 से लेकर 16 दिसंबर तक आयोजित परीक्षा में शामिल हो पाएंगे।
वही पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक की रिक्ति 9,431 सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क हुआ। आवेदन 25 नवंबर तक स्वीकार होगा। चलिए फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।